गैस अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पीएचपी में काफ़ी चीज़ें देखी थी और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीपल वेबसाइट्स कैसे होस्ट करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताऊंगा और मैं पहले सोच रहा था शेयर ना करूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे शेयर करना ही पड़ेगा इसको, और मैं करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी दिल हल्का होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को जो मैंने आपको डिप्लॉयमेंट वाली सीरीज़ बताई थी उसमें मैंने एक सर्वर बनाया था और उस सर्वर में मैंने पासवर्ड आप लोगों के सामने लिखा था, आप लोगों को बताया था। और उसके बाद मैंने अपने इस वाले वीडियो में ये भी बोला था कि आप लोग इस सर्वर को यूज़ कर सकते हैं जिसके पास सर्वर नहीं है। लेकिन लोगों ने क्या किया, वो सर्वर के अंदर आए, उन्होंने काफ़ी उसमें गंदी संदी चीज़ें डाली जो कि मुझे देख के बहुत बुरा लगा और मुझे इमीडिएटली सर्वर को डाउन करना पड़ गया। और इससे मेरा अपना जो डिजिटल का अकाउंट है वो भी बैन हो सकता है, और अगर मैं एक बार बैन हो गया डिजिटल से तो क्या मतलब मैं क्या करूँगा। मैं यहाँ पर मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है, लोग जो है सर्वर के साथ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई उसमें कुछ चला दे रहा है, कोई उसमें कुछ ऐसे काम करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि मैं ट्रबल में पड़ूँ, क्योंकि सर्वर का ओनर तो एट द एंड ऑफ द डे मैं ही हूँ। तो मैं काफ़ी अपसेट हो गया था इस चीज़ को लेके, और मैं वीडियोस भी नहीं डाल रहा था। अगर आप लोग को मालूम हो तो मैं बिल्कुल वीडियोस मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बना पा रहा था, मुझे अंदर से आई नहीं रही थी। मुझे काफ़ी बुरा लगा कि मैं यहाँ पर कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं कुछ एजुकेशन के साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं वो भी प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि हम DigitalOcean.com से यहाँ पर नहीं खरीद पा रहे हैं, या फिर जो भी वजह रही होगी यार, मुझे नहीं पता। मैं कोशिश ये कर रहा था कि सबको एक्सेस रहे सर्वर का, बट इन रिटर्न मुझे क्या मिला, इन रिटर्न मुझे सर्वर पर किसी ने बहुत ही घटिया इमेजेस पोस्ट करी, एक वीडियो भी पोस्ट किया। और उससे क्या होगा कि कोई भी इंसान अगर उस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा जो कि इस कोर्स से जुड़ा हुआ है, उसको लगेगा कि वो सब मैंने डाला है। या फिर अगर वो जुड़ा है मेरे साथ तो उसको नहीं लगेगा मैंने डाला है, वो इशू नहीं है। बट इशू ये है कि ऐसा कोई क्यों कर रहा है, और जो जिसने भी किया है ये उसने वीडियो देखा है, तभी उसको मालूम है कि मैंने सर्वर दे रखा है, मैंने पासवर्ड दे रखा है। तो एक बार बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, जिसने भी ये किया है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, या फिर इस तरह की मेंटालिटी रखता है जो भी डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, कि यार अगर कोई दे रहा है, अगर मैं ना दूँ तो मेरे लिए कितना आसान है सिर्फ वीडियो बना के चले जाना। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो कम से कम आप एक बार वीडियो को देख के कोई प्रॉब्लम होती है तो एक प्रैक्टिकल भी कर लो, मुझे दिल से खुशी होगी। मैं क्यों दूँ सर्वर, मुझे क्या पड़ी है, मैं नहीं दूंगा सर्वर। कम से कम आप इस चीज़ को अप्रिशिएट तो कर पाओ यार। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी बात कर रहा हूँ। कोई भी अगर थोड़ा सा भी कर रहा है ना, मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड भी कर रहा है, वो एक स्मॉल बिट भी ज़्यादा कर रहा है अगर आप लोगों के लिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं 90% 95% लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बाय द वे मैं बता रहा हूँ, सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट मेरा दिल टूट जाता है जब एक भी इंसान ऐसा करता है तो, और ये मेरी कमज़ोरी है और मुझे इस कमज़ोरी को ओवरकम करना है, क्योंकि मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ आ गया है कि थोड़े बहुत लोग, 1 2 4 5 लोग आउट ऑफ 3 4 लाख लोग ऐसे निकल ही जाएंगे जो कि ऐसा करेंगे। लेकिन उसके बाद भी मैं सोच में पड़ जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता लोग ऐसा क्यों करते हैं। मेरे लिए कितना आसान है सिर्फ वीडियो बनाना, और आपको मैं क्यों दूँ सर्वर, मैं किसी को सर्वर क्यों दूँ, ना ही मुझसे कोई मांग रहा है सर्वर कि भाई हमें दे दो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं दे दूंगा तो उन लोगों की हेल्प हो जाएगी जो लोग कमेंट करके लिख रहे हैं कि मैं तो नहीं ले पा रहा हूँ सर्वर, जो भी रीज़न रहा हो, कार्ड नहीं है, पैसे नहीं है, अकाउंट नहीं बन पा रहा है, जो भी रीज़न हो, मैं समझता हूँ सारे रीज़न, ठीक है। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले कुछ सालों पहले ही मैं पैसों को लेके, कार्ड को लेके, कितना खर्चा हो जाएगा मेरा, इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। और जब मैं रहता था परेशान, मैं सोचता था कि यार $1 2 की बात है, मेरी जेब में नहीं है पैसे, यार कहीं से मिल जाते तो कितना सही रहता। ये मैं फील जानता हूँ इस चीज़ की। तो आप लोग अगर स्टूडेंट हो, मैं यहाँ पर मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना बस कि अगर मैं आपको VPS दे रहा हूँ तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा भी क्या मेरा फ़ायदा है क्या, मैं आपको VPS दे रहा हूँ अपना पासवर्ड के साथ, और उस पर आके लोग लिख रहे हैं हैक्ड बाय एनोनिमस, हैक्ड। उसको हैकिंग नहीं बोलते। अगर मैंने आपको अपने घर की चाबी दी और आपसे कहा कि यार मेरे घर में आप आराम से रहो और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रह के जो है लॉक करके और चले जाओ, और अगर आप दरवाजे मेरे को खोलकर और लिखते हो कि हैक्ड बाय एनोनिमस दीवारों पे, और डिस्ट्रक्शन करना चालू कर देते हो, सिलेंडर जो है उसकी गैस उड़ा देते हो और तोड़ फोड़ मचा देते हो, तो इसको क्या हैकिंग बोलते हैं। मतलब आप बहुत स्मार्ट हो गए कि आपने ये कर दिया। तो मैंने आपको अपने सर्वर का पासवर्ड दिया, आपने उसमें एक IMG SRC इज इक्वल टू हैक्ड बाय एनोनिमस वाली इमेज लगा दिया, तो क्या वो आप हैकर बन गए उससे। और चलो अगर आप बन भी गए, चलो मान लो मेरी वेबसाइट में कोई वल्नरेबिलिटी है भी, जो कि हो भी सकती है, ठीक है, तो भी आपको क्यों करना है यार हैक। क्या क्या मैं आपका दुश्मन हूँ क्या, मैंने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया कि आप मेरे लिए, हाँ आप एक मैसेज डाल सकते हो कि यार मैं, मुझे डाल सकते हो पर्सनल मैसेज कि यार मैंने ये देखा। और मैंने ऐसा कई बार किया यार, मैंने वेबसाइट्स में वल्नरेबिलिटी देखी है, मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करता हूँ बंदे को, पूछता हूँ कि भाई ये आपके ऐसे से है वल्नरेबिलिटी, इसको आप फिक्स कर लीजिए, और वो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मुझे कई गिफ्ट्स भी मिले हैं इस चीज़ को लेके।
लेकिन यहाँ पर तो मैंने पासवर्ड दिया था, यहाँ पर तो कोई हैकिंग भी नहीं हुई है। मैंने पासवर्ड दिया था आप लोगों को, आपने लॉगिन कर लिया ऐसे सच करके, वो भी मेरे ही वीडियोस देख के। और उसके बाद फिर आप लोगों ने जो भी है, मतलब एक दो लोगों की बात हो रही है जिसने भी किया, मतलब काफ़ी बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। लेकिन ठीक है, मैं मे बी आप लोगों को, जो भी लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और जो जेन्युइनली कंटेंट को वॉच करते हैं और जो लोग दिल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और जिनकी वजह से मैं इतना कंटेंट बना भी पा रहा हूँ और बना भी रहा हूँ, तो मैं अपने आप को, मैं ये मेरा फेलियर मानूंगा कि मैं आप लोगों को जो है वीपीएस प्रदान नहीं कर पाया। मैं वो सिस्टम नहीं बना पाया जिससे कि मैं आप लोगों तक रिसोर्सेज पहुंचा सकूं, सिर्फ उन दो चार लोगों की वजह से जो लोग जो डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं। तो मे बी इन द फ्यूचर अगर हो सके तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ इन लाइंस में। मेरे लिए वीपीएस बना के 2-3 छोड़ना आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा था कि 4 वीपीएस और ऐड करूँगा। और ये जो वीडियो है, मैंने सोचा था एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं वीपीएस 1 महीने के लिए कम से कम बनाऊंगा कि यार जब जो लोग कोर्स रेगुलरली देख रहे हैं कम से कम उनको तो एक्सेस मिल जाए। लेकिन पता ये चला कि लोग रुकने वाले नहीं हैं, लोग वो सब काम ज़रूर करेंगे और लोगों को जो भी मिलता है, 1 2 4 5 लोग जो भी हैं जो कि ये सब करना चाहते हैं, उनको जो भी मिलता है वो और हंसेंगे इस वीडियो को देख के वो, और उनको अच्छा लगेगा, उनको कामयाबी फील होगी कि यार मैं मतलब इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे जो है इस मुद्दे पर बात करने में मजबूर कर दिया। तो ठीक है, मतलब अभी के लिए तो मैं इस चीज़ को रोक रहा हूँ कि मैं अभी वीपीएस नहीं दे पा रहा हूँ। बट इन फ्यूचर अगर मैं कभी कुछ ऐसा सिस्टम बना पाया जिससे कि मैं, मेरे ऊपर डिस्ट्रक्शन ना हो, मेरा डिजिटल अकाउंट, डिजिटल ओशन का जो अकाउंट है वो ख़तरे में ना आए, तो हाँ मैं ज़रूर कर दूँगा। और इन लोगों की पॉलिसी होती है यार, आप कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये यार कि इंडियन गवर्नमेंट है, आपने कुछ उल्टा फुल्टा मेरी वेबसाइट पे अपलोड किया तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा। और मैं अगर ये एक्सक्यूज़ दूंगा कि मैंने प्रैक्टिस के लिए वीपीएस सर्वर दिए थे, मान लो कोई बड़ा इशू खड़ा हो गया, जो कि नहीं होगा, आप लोग बोलोगे आप ज़्यादा सोच रहे हो, इतना इशू खड़ा नहीं होगा, लेकिन 1% अगर हो गया तो मेरा फ़ायदा क्या था? कुछ भी नहीं था फ़ायदा। मैं तो बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, और उससे क्या होगा, मैं जेल जाऊँगा। तो यार मतलब सोचो, आप लोग एक बार सोचो थोड़ा सा कि मतलब आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है कितने लोगों का। और मैं अब यहाँ पर इस वीडियो को इस बात को लेके घसीटूंगा नहीं। मुझे पता है कि मुझे पता है कि ये मेरी कमज़ोरी है कि मैं ये बात समझ नहीं पाता हूँ कि सिर्फ 1 2 4 5 लोग ही ऐसे होते हैं और बाकी जो है मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि इतना सारा सपोर्ट है। बट कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगता है और मुझे वो हिट कर जाती है ये बात समझने के बावजूद भी। और हाँ ठीक है, मतलब मैं काफ़ी सोचता हूँ इस चीज़ को लेके, और जैसा मैं पहले था इस सिलसिले में मैं अब थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा हूँ और टाइम के साथ और इम्प्रूव करूँगा यार, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ा सा कमज़ोर दिल का इंसान हूँ, लेकिन ठीक है, मैं चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी जानता हूँ। तो इसलिए मैं जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, और मुझे पता है बहुत ही सिली सा रीज़न है, लेकिन हाँ ठीक है, अभी से मैंने स्टार्ट किया और अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग एक ही वेबसाइट पर एक ही सर्वर पर मल्टीपल वेबसाइट्स कैसे होस्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वीपीएस बनाऊँगा और ऑब्वियसली उसका पासवर्ड किसी को नहीं दिखाऊंगा, और वीपीएस बनाकर उसके अंदर लॉगिन करके मैं जो है अब वापस आता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक ड्रॉपलेट अपनी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा गेट स्टार्टेड विद ड्रॉपलेट में, और गेट स्टार्टेड विद ड्रॉपलेट में क्लिक करने के बाद मैं चुन लूँगा उबंटू, और उसके बाद $5 वाली अपनी जो मेरी बेसिक ड्रॉपलेट होती है वो मैं चुन लूँगा। फिर उसके बाद मैं बैंगलोर चुन लूँगा, और सिंपल जो भी हमने पहले किया था वो मैं चुन लूँगा। और मैं यहाँ पर इसको बहुत ही सिंपल सा पासवर्ड देने वाला हूँ, और इनफैक्ट मैं वही पासवर्ड यूज़ करूँगा जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, और अभी भी मैं आपको अपना पासवर्ड दिखा रहा हूँ। लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पर इसको ड्रॉपलेट को वीडियो के एंड होने तक डिलीट कर दूँगा। और मैं यहाँ पर लिखूँगा अभी मल्टी, कुछ भी लिख सकते हो आप, मैं नाम लिख देता हूँ अपना, हैरी, कोड विद हैरी लिख देते हैं, ठीक है, कोड विद हैरी PHP लिख देते हैं, क्योंकि PHP की साइट से हम डिप्लॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं क्रिएट ड्रॉपलेट पे क्लिक करूँगा। अभी जो क्रिएट ड्रॉपलेट वाला एक्शन है ये कभी कभी ना थोड़ा सा टाइम ले लेता है, और मैं आप लोगों को एक और गलती बताता हूँ जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। वो ये है कि जब वो ड्रॉपलेट बना रहे होते हैं तो वो $40 वाली ड्रॉपलेट जो बाय डिफ़ॉल्ट चुनी हुई होती है उसको लेके कंटिन्यू कर जाते हैं। अगर आपने 40 की जगह कोई बड़ी ड्रॉपलेट लेके कंटिन्यू कर दिया तो उसका घंटे भर का चार्ज भी इतना ज़्यादा होता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप जो ड्रॉपलेट बनाना चाहते हैं वही सेलेक्ट करें। कोई भी ऐसी गलती ना करें कि आप बनाना चाहते हैं $5 की और आपने सेलेक्ट कर लिया $500 वाली। एक और गलती बताता हूँ जो कि बिगिनर से होती है, वो ये है कि कभी भी आप लोग
मान लो ड्रॉपलेट बना रहे हो तो उसका जो प्राइसिंग यूनिट है वो देख लो, जैसे $5 पर आवर की भी ड्रॉपलेट होती है कभी कभी, तो वो भी देख लिया करो। मैं इस प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जल्दी से अपना गिट बैश खोलूँगा। तो यहाँ पर मैंने अपना गिट बैश खोल लिया है जल्दी से, और यहाँ पर मैं लिखूँगा SSH root ऑफ दिस IP एड्रेस, येस कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर करूँगा अपना, जो कि है कोड विद 12 हैरी, और कोड विद 12 हैरी करके मैं आ चुका हूँ ड्रॉपलेट के अंदर सीधा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फाइलज़ेला का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से PHP की मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। अब ये एक फ्रेश ड्रॉपलेट है, ठीक है। तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले मैं लैम्प स्टैक जो है वो उबंटू में इंस्टॉल करूँगा, और जितनी देर में मैं ये सब सर्च करूँगा उतनी देर में मैं ऐप अपडेट तो रन कर ही दूँगा, ये तो मुझे करना ही है, ठीक है। तो apt अपडेट मैंने रन कर दिया। अब मैं यहाँ पर DigitalOcean की जो वेबसाइट है इसमें देख रहा हूँ लेटेस्ट ट्यूटोरियल मुझे मिल जाए। देखो पुराना ट्यूटोरियल है ये, तो यहाँ पर लेटेस्ट ट्यूटोरियल है, आई थिंक एक और लेटेस्ट इनका 2020 का ट्यूटोरियल है, अभी लिखा हुआ है। जो जितना इजी हो वो आप देखें, जितना नया हो वो देखें। अब ये लिनोड का ट्यूटोरियल है, लेकिन कुल मिला के बात वही करते हैं सब लोग। और यहाँ पर देखो इन्होंने कुछ नया तरीका बताया इंस्टॉल करने का, लेकिन हम लोग जो है DigitalOcean वाले तरीके से ही स्टिक करेंगे, ठीक है। तो DigitalOcean, क्योंकि हमने एक तो हम DigitalOcean की ड्रॉपलेट में, हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सब जगह सेम ही सिमिलर काम करता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे Apache 2। और अगर आप लोग बचना चाहते हैं इस प्रॉम्प्ट से जो कि आपको देता है कि क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, फिर आपको y लिखना पड़ता है, तो आप apt install -y लिख दें। और अगर आप लोग रूट हैं ऑलरेडी तो सूडो की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन अभी मेरी आदत है कॉपी पेस्ट करने की, सूडो भी कॉपी हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ये देखो कि जो आपकी फायरवॉल है उसकी आप लोग लिस्ट देख लो, क्या क्या अवेलेबल एप्लीकेशंस है, फिर आप क्या अलाउ करना चाहते हो वो देख लो। तो मैं ऐप इन्फो नहीं करूँगा, मैं अलाउ कर दूंगा कि इनकमिंग ट्रैफिक अलाउ करो। कहाँ पर अलाउ करो इनकमिंग ट्रैफिक? अपाचे फुल में, देखो अलाउ इन अपाचे फुल, इनकमिंग ट्रैफिक जो है वो अलाउ हो जाएगा, यानी कि आपका सर्वर पे अब लोग रिक्वेस्ट मार सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप अभी अपने IP एड्रेस में जाएंगे तो आपको एक अपाचे का डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा। तो ये देखो मिल रहा है, यानी कि अपाचे सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, और जितना टाइम आप स्पेंड करोगे ना उतना और सिंपल लगेगा। अब मैं MySQL सर्वर इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में आपको बता दिया MySQL सर्वर इंस्टॉल करना। और अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सीधा PHP ही इंस्टॉल करूँगा नीचे जाकर, ना मैं PHP MyAdmin इंस्टॉल करूँगा, मैं बहुत ही सिंपल रखूँगा, सिर्फ PHP इंस्टॉल करूँगा। MySQL सर्वर जो है वो नहीं चाहिए एक्चुअली, अगर आप लोग MySQL वाली एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो मैं सिर्फ उतनी चीज़ें रखूँगा जो कि मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ उसको इंस्टॉल। हालांकि आप लोग कर सकते हो ज़रूर आगे के लिए, अगर आप लोग अपनी ड्रॉपलेट में सब कुछ रखना चाहते हो। तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम भी बचाना है। इस वीडियो में आप लोगों का कम से कम टाइम जो है वो रिपीटेटिव चीज़ों में जाए। अगर आप लोगों को देखना है MySQL का कन्फिग्रेशन तो आप लोग यहाँ पर ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसमें हमने MySQL भी इंस्टॉल किया है। इसके बाद यहाँ पर एक फ़ाइल होती है dir.conf, वो फाइल में ना क्या लिखा होता है कि आप प्रेफरेंस किसको देना चाहते हो। आप प्रेफरेंस देना चाहते हो HTML को या फिर PHP को। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको विम से खोलता हूँ, सूडो नैनो से इन लोगों ने खोला, लेकिन विम से एक चीज़ पर आप स्टिक करें अगर बिगिनर हैं तो आप विम करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने विम यूज़ करना आपको बताया था। अपने कीबोर्ड में जब आप आई दबाएंगे तो यहाँ पर इंसर्ट लिख कर आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग नज़र रखना, मैंने आई दबा दिया, इंसर्ट लिख कर आ गया, यानी कि अब मैं एडिटिंग कर सकता हूँ इस फाइल की। पहले मैं एडिटिंग नहीं कर सकता था, अब मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। HTML को PHP करूँगा और PHP को HTML करूँगा, और इसको एस्केप दबाया मैंने, कोलन दबाया, W दबाया, Q दबाया। एस्केप दबाया तो मैं इंसर्ट मोड से बाहर आ गया, फिर कोलन WQ दबा के एंटर मारूंगा और ये सेव हो चुकी है, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं क्या कह रहा है। अगला स्टेप यहाँ पर है कि Apache 2 को अपना रीस्टार्ट कर लें और मज़े करें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर Apache 2 को रीस्टार्ट कर लूँ तो मेरा Apache 2 रीस्टार्ट हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा var/www में, ठीक है, जहाँ पर मेरी सारी वेबसाइट्स होती हैं। अब एक बाय डिफ़ॉल्ट HTML वेबसाइट तो बन के मुझे मिली हुई है, तो मैं CD करूँगा HTML के अंदर, ls करूँगा देखने के लिए क्या फाइल्स हैं, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर एक vim index.php। अब मैंने PHP को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है HTML के आगे इस फाइल में dir.conf में, इसलिए
HTML नहीं चलेगी, PHP चलेगी अगर मैंने वेबसाइट का जो रूट का URL है वो दिया तो मैंने लिखा vim index.php और मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस इज़ index.php साइट 1, ठीक है, फ्रॉम योर साइट 1, कुछ भी लिख सकते हो आप। और डेफिनेटली एक PHP फाइल होगी, तो मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि एक वैलिड PHP है, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर एको लिख दूँगा, यहाँ पर भी सबसे पहले एको लिखूँगा और एंड इस तरह से, और फिर यहाँ पर एको हेलो लिख दूँगा, सामने कॉलन लगाना पड़ेगा और PHP का जो वो अपना खोल बंद वाला होता है वो भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक PHP फाइल मैंने बना दी है। escape:w दबा के सेव किया और वापस से मैं सर्वर रीस्टार्ट कर लेता हूँ। आप एरो की से अपने कमांड हिस्ट्री में जा सकते हैं बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको रिलोड करूँगा तो ये काम नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न। क्यों नहीं कर रहा है यार ये काम? पेज इज़न्ट वर्किंग। हाँ, यहाँ पर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। लगता है कोई एरर आ गया है, मैंने ज़रूर कोई एरर किया है अपने इस फाइल में। देख रहा हूँ क्या एरर किया मैंने। एको लिखा, मैंने फिर से एको लिखा, ओके मुझे मिल गया एरर मेरा। ये देखो मैंने एक गलती करी थी, मुझे ये क्वेश्चन मार्क अंदर डालना था। अब सही है। जब सिंटेक्स एरर आता है ना तब ये बताता नहीं है सिंटेक्स एरर, क्योंकि ये तो आपका प्रोडक्शन सर्वर है ना, आपके यूज़र्स क्या करेंगे आपका एरर देखकर, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके एरर्स जो हैं वो टर्न ऑफ होते हैं। तो देखो दिस इज़ index.php फ्रॉम योर साइट हेलो, साइट 1 हेलो, ठीक है। तो ये हमारी पहली वेबसाइट थी यानी कि साइट 1। अब मान लो मैं एक दूसरी साइट बनाना चाहता हूँ। ये तो देखो मुझे डिफ़ॉल्ट मिली थी यहाँ पर HTML फोल्डर के अंदर। अगर मैं यहाँ पर mkdir बनाऊँगा और उसके बाद लिखूँगा mkdir साइट 2, तो यहाँ पर एक साइट 2 नाम का फोल्डर बन जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इस साइट 2 के अंदर जाकर इसके अंदर एक index.php लगाकर उसमें जो है क्या कहते हैं PHP का सॉरी मैंने आई नहीं दबाया, आई दबाऊंगा सबसे पहले यहाँ पर मैं, और उसके बाद इस तरह से लिखूँगा PHP और उसके बाद लिखूँगा एको दिस इज साइट 2, और ये लिखकर मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल index.php डाला, लेकिन किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो साइट 1 तो मेरी जो सर्वर का रूट है उस पर आ गई। अब मैं कोई डोमेन अगर पॉइंट कर देता हूँ इस IP एड्रेस पर, इसी IP एड्रेस पर, तब क्या होगा, तब मेरी HTML वाली जो साइट है वो चलेगी, यानी कि जो साइट 1 है वो चलेगी। और आप इसी चीज़ को 10, 15, 20 साइटों के लिए भी कर सकते हो। मैं एक साइट के लिए करके आपको बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, जाना है /etc, ध्यान से आप लोग देखना, /etc और /apache2 और उसके बाद /sites available, ये फोल्डर में जाना है आपको। और मैं टैब दबा के ऑटो कंप्लीट करता हूँ। आप इसको पूरा ऐसे भी टाइप कर सकते हो, जैसे आप एंटर मारोगे तो आप इस फोल्डर में आ जाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पर HTML और साइट 2 नाम से हमारी 2 वेबसाइट हैं। मैं यहाँ पर ls करूँगा तो देखो यहाँ पर 000 default.conf करके एक फाइल बनी हुई है। ये एक वर्चुअल होस्ट है, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, क्रिएट अ वर्चुअल होस्ट अपाचे PHP डिजिटल ओशन, ठीक है। ये लिखकर मुझे डिजिटल ओशन की गाइड मिल जाएगी जो कि मुझे अपाचे के वर्चुअल होस्ट के बारे में बताएगी। और मैं ये 2020 वाला उबंटू 18 वाला ये ट्यूटोरियल देखूंगा क्योंकि ये लेटेस्ट है। अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है हमको, ये हमको बता रहा है कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट जो है होस्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि आप क्या करो, मैं आपको इसको बताता हूँ, निचोड़ बताता हूँ इसका। ये कह रहा है कि आप एक कॉन फाइल बना लो, ठीक है। और मैं इसको कॉपी करूँगा कॉन फाइल बनाने के लिए, और मैं यहाँ पर नाम रखूँगा इसका site2.conf, कुछ भी रख सकते हो आप इस फाइल का नाम। और मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये डाल दूँगा, मैं यहाँ पर सर्वर नेम जो है उसमें डालूँगा programmingwithharry.com, ठीक है। और उसी के साथ साथ programmingwithharry.com एक बार और डाल दूँगा एलियास में, ठीक है। और यहाँ पर ये अब मुझसे ये पूछ रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट रूट क्या है। मेरा डॉक्यूमेंट रूट है साइट 2 के नाम से फोल्डर है मेरा, ठीक है। ये मेरा फोल्डर है और बाकी सब आप ऐसे रहने दो। escape:w दबाओ, ये आपका बन गया एक वर्चुअल होस्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिखना है sudo a2 nsite site2.conf। इससे क्या होगा, आपका वर्चुअल होस्ट जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो ये कह रहा है आपकी साइट 2 जो है वो हमने इनेबल कर दी है। अब साइट 2 के अंदर अगर मैं आपको ये फाइल दिखाऊं तो देखो programmingwithharry.com कोई भी लिखेगा तो वो साइट 2 पर जाएगा सीधे। और मैं
इस तरह के बहुत सारे वर्चुअल होस्ट बना सकता हूँ। एक बार और बताना चाहूँगा, साइट 2, साइट 3, साइट 4, साइट 5, साइट 6, कितनी भी आप वेबसाइट है इस पर होस्ट कर सकते हो जब तक आपका सर्वर झेल पाता है। अब आप जो है सर्वर आपका 5 रुपये का है और आपने लगा दिया यहाँ पर मान लो 15, 20, 40 वेबसाइट ऐसी डाल दी जिस पे 1 मिलियन यूज़र है, तो हाँ थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा। अब कितनी आप प्रोसेसिंग कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा, कितना आप रीड राइट ऑपरेशंस कर रहे हो। अगर आप सिर्फ फाइल सर्विंग कर रहे हो स्टैटिक, तब तो हाँ बहुत वेबसाइटें आपकी आ जाएंगी। लेकिन ये सब चीज़ें जो है समझना बहुत मैं कहूँगा एक्सपीरियंस वाला काम है। थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए आपको समझने के लिए कि कितने यूज़र आ सकते हैं आपकी वेबसाइट पर। अगर आपके पास $5 की वेबसाइट है या फिर आपका सर्वर $10 का है या जो भी है, ठीक है। मैं programmingwithharry.com को क्या करूँगा, इस सर्वर IP से पॉइंट करा दूंगा और उसके लिए मैंने आपको बताया था आपको ए रिकॉर्ड सेट करना पड़ेगा। तो मैं programmingwithharry.com की GoDaddy कंसोल में जाऊँगा और उसको पॉइंट करा दूंगा। ये मेरी जो सर्वर IP है इससे, ये रही मेरी सर्वर IP, इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं programmingwithharry.com को इससे पॉइंट करा दूंगा। सो गाइस ये है programmingwithharry.com का DNS जिसमें मैंने सारे IP एड्रेस वगैरह लगा रखे हैं। मैं क्या करूँगा, इसको एडिट करूँगा और एडिट करने के बाद यहाँ पर अपना जो IP एड्रेस है वो डाल के सेव कर दूँगा। बस मुझे इतना करना है। इस वाले रिकॉर्ड को आप इग्नोर करो, ये मैंने कुछ CI/CD पाइपलाइन बनाने के लिए किया था। और बाकी आपका जो है, अगर आपने एक नया डोमेन खरीदा है तो यहाँ पर आपको इसी तरह से दिखाई देगा। मुझे मालूम है कि आप लोग जो हैं अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है पिछला वाला, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप लोग ये सब काम कर सकते हो, तो आप लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हो कि आपको ए रिकॉर्ड सेट करना है। मैंने थोड़ी बात की थी उसके बारे में और आप लोगों को मिल जाएगा इस वाले वीडियो में, होस्टिंग और PHP वेबसाइट वाले वीडियो में, इनमें से किसी वीडियो में मिल जाएगा। आई होप कि आप लोग सीरीज़ में फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है इस चीज़ का तो आपको सीरीज़ में फॉलो करना पड़ेगा। अब क्या होता है ना कि तुरंत के तुरंत आपकी वेबसाइट पॉइंट नहीं होती है, आपकी वेबसाइट थोड़ा टाइम लेती है पॉइंट होने में। तो आप लोग क्या करें, अपना जो अपाचे सर्वर है वो रीस्टार्ट कर लें। और इसके 2 कमांड होते हैं, एक तो sudo service apache to restart और एक होता है आपका systemctl restart apache। तो दोनों आपके अपाचे सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, programmingwithharry.com पर जाएंगे और अभी यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट उबंटू पेज मुझे दिखा रहा है, डिफ़ॉल्ट उबंटू वेलकम पेज दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगता है मैंने कुछ गड़बड़ करी है। साइट 2 का जो मैंने एड्रेस है वो गलत दिया है। जो भी है मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या है। मैंने साइट 2 जो दिया है site2.conf वो मैं देख रहा हूँ सब कुछ सही दिया है कि नहीं। var www site2, ठीक है, सब कुछ मैंने सही दिया है। अब ये वर्चुअल होस्ट आई होप कि मैंने इनेबल कर दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा sudo a2 nsite site2.conf और site2 ऑलरेडी इनेबल्ड है। तो सर्वर रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और अभी भी मैंने पॉइंट किया है तो आई होप कि ये मेरी वेबसाइट को पॉइंट कर जाए। ऑलराइट गाइस, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा यहाँ पर मेरे डोमेन को लाइव जाने के लिए। और आप लोग देखो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग विद हैरी है वो दिस इज साइट 2 पर पॉइंट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने साइट 2 पर इसको पॉइंट कराया था, यानी कि जो मैंने साइट 2 वाला फोल्डर बनाया था उसके अंदर जो भी PHP वेबसाइट आप डालोगे वो मैंने पॉइंट करा दी प्रोग्रामिंग विद हैरी से। एक तीसरा डोमेन होगा तो आप यहाँ पर एक site3.conf बनाओगे, यहाँ पर एक site3 फोल्डर बनाओगे और उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि इस कॉन फाइल को आप पॉइंट करा दोगे उस site3 से। और ये HTML डिफ़ॉल्ट है और इसकी कॉन फाइल्स यहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी कॉन फाइल्स आपकी यहाँ पर मैं एलएस करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो 000 default.conf है, default ssl.conf है, ये यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये जो 2 फाइल्स हैं वो इस वेबसाइट को पॉइंट कर रही होती हैं और आपकी जो IP एड्रेस है उसको पॉइंट करा रही होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल IP एड्रेस में जाऊँ अपने, मैं IP एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ अपना और इस तरह से पेस्ट कर रहा हूँ, तो देखो index.php फ्रॉम योर साइट 1 हेलो। तो ये जो index.php है ये वाला फोल्डर है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी दिखाया था HTML। और आपका जो साइट 2 वाला फोल्डर है, ये जो दूसरी साइट है आपकी, उसके लिए आपने ये site2.conf बनाई है। site2.conf में आप लोग बताएंगे कौन सा आपका डोमेन है, कौन से फोल्डर को पॉइंट करेगा। हमने इस फोल्डर का फुल पाथ दिया। और सिमिलरली आप लोग जो 10-15 साइटें और बना सकते हो, एक site3 भी बना सकते हो। अगर मुझे एक site3 बनानी पड़ गई तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं साइट 2 को कॉपी करूँगा, site3.conf करूँगा और मान लेते हैं मेरे पास एक डोमेन है जिसका नाम है codingthunder.com। मेरे पास पहले था ये, और फिर उसके बाद मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ख़रीद लिया क्योंकि मैंने फ्लास्क की सीरीज़ में उसको दिखाया था, तो मेरा एक्सपायर हुआ, उन्होंने ख़रीद लिया, अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा codingthunder.com, ठीक है।
codingthunder.com लिखूंगा, यहाँ पर भी codingthunder.com लिखूंगा, और वो जो सर्वर एडमिन है ना वहाँ पर अपना ईमेल आईडी भी डाल देना आप लोग। उससे क्या होगा ना कि कभी कोई एरर होगा सर्वर का क्रिटिकल, वो आपके पास एक ईमेल चला जाएगा अगर आपका सर्वर पावरफुल है तो, कैपेबल है ईमेल सेंड करने के लिए। तो यहाँ पर अभी इसको छोड़ दो आप, अभी आप लोग का सर्वर नेम, सर्वर एलियस, और यहाँ पर ये जो फोल्डर है आपका, मान लो मेरे फोल्डर का नाम है कोडिंग थंडर, मान लेते हैं, मैं साइट 3 नहीं रखता, अपने फोल्डर का नाम कोडिंग थंडर रखता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से सेव करूँगा। इस फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, इस फाइल का नाम मैंने साइट 3 रखा है। मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर एक साइट 3 जो भी मैंने फोल्डर दिया है कोडिंग थंडर नाम से फोल्डर बना दूँगा और उसमें साइट डाल दूँगा। और मैं आता हूँ यहाँ पर cd vat www और मैं mkdir लिखूँगा कोडिंग थंडर, फिर cd कोडिंग थंडर विम इंडेक्स डॉट, मान लो मैं HTML ही डाल रहा हूँ यहाँ पर, अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, दिस इज साइट कोडिंग थंडर। और आप लोग ऐसा 10-15 वेबसाइटों के लिए और करना, मैं बस एक के लिए करके बता रहा हूँ। और इसके बाद मैं वापस से जाऊँगा etc apache 2 si टैब a टैब एंटर, और विम लिखूँगा मैं यहाँ पर, विम नहीं सॉरी sudo a2 n साइट, जो कि मैं इनेबल करना चाहता हूँ अपनी साइट को, और मैं उसका नाम रखूँगा साइट, क्या नाम था उसका, मैंने जो रखा था नाम वही मुझे लेना पड़ेगा, मैंने site3.com बोला था उसको। तो मैं कह रहा हूँ कि साइट 3 को इनेबल कर दो, और सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट, मेरी अपाचे 2 सर्विस को रीस्टार्ट कर दो। अब अगर कोडिंग थंडर मेरे पास होता डोमेन, तब ये पॉइंट कर जाता और मुझे जो codingthunder.com है उसमें ये जो साइट 3 का कंटेंट है जो कि मैंने कोडिंग थंडर फोल्डर में डाला है वो देखने को मिलता। अब आपकी ये अपनी अपनी इंडिविजुअल PHP वेबसाइटें हो सकती हैं जो कि MySQL यूज़ कर रही हैं, MongoDB यूज़ कर रही हैं, जो भी आपकी यूज़ कर रही हैं, जो भी एप्लीकेशन आपने बनाई है कितनी भी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आई होप समझ में आप लोगों को आ गया होगा। और मैं यहाँ पर अगर जाऊँ codingthunder.com पर, तो ऑब्वियसली codingthunder.com पर तो नहीं मिलेगा आपको कुछ, लेकिन ये जो codingthunder.com है वो लगता है इन्होंने भी खो दिया डोमेन जिन्होंने ख़रीदा था, तो ख़रीद लेना आप लोग यार, अच्छा डोमेन है codingthunder.com। मेरे पास प्रैक्टिस के लिए मैं बनाता रहता हूँ इस तरह के डोमेन, मैंने अपने दिमाग से ही निकाला था ये नाम बाय द वे, codingthunder.com। तो codingthunder.in खरीद लेना, मतलब किसी को ब्लॉग सेटअप करना है तो काफ़ी अच्छा डोमेन है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग जो है मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को, यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले मैंने सर्वर दिया था, अभी मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ सर्वर, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा जिससे कि मैं सर्वर वगैरह आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर पाऊँ और हेल्प कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। और जो बैड प्लेयर्स हैं उनके लिए भी हम लोग जो है उनकी हरकतों पे भी लगाम लगा सकें, और उसके साथ जो है हम काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो बैड प्लेयर्स होते हैं वो सब जगह होते हैं, और यहाँ पर भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली। कुछ भी आप करो, कहीं पर भी चले जाओ, कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लो। मैं अभी कल अपने दोस्त से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लो, बैड प्लेयर्स हमेशा हर जगह होते हैं। और अगर कोई अच्छा कर रहा है या कुछ भी थोड़ा सा कर रहा है, अगर 99% लोग उसके साथ हैं तो 1% टांग खींचने वाले मिल ही जाएंगे, जो कि उस इंसान को रुकता हुआ देखना चाहेंगे और डिप्रेस देखना चाहेंगे और उसकी एफर्ट्स पर पानी फिरता हुआ देखना चाहेंगे। तो वो तो बना रहता है और वो सबके लिए लागू होती है बात। तो अभी यहाँ पर यह है कि विल हैव टू स्टे स्ट्रांग, और यहाँ पर हम अच्छे काम को आगे बढ़ाते रहें। 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं पूरे। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और अगर आप लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब अभी तक चैनल, तो कर लेना सब्सक्राइब आप लोग भी, और सपोर्ट दिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों ने अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप लोग इसको एक्सेस कर लेना। इसमें मैंने पूरा PHP स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताया हुआ है। आई होप कि आप लोगों को मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करना आ गया होगा अभी तक। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।